ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। अरे भाई उठ जाओ, चलो नींद से जागो। गुड इवनिंग एवरीवन। गौरवी बंद करो, फोन बंद करो। यस, तो लीगल मेट्रोलॉजी नाम का जो चैप्टर है वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, पर उसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे। आज उसको लिखते हैं। सबसे पहले दिसंबर 25 के एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कि तुमको वो पहचान में आता है या नहीं, वो लीगल मेट्रोलॉजी का है या नहीं, या ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं शायद, ऐसे ही। तो एक बार देखते हैं यार कि वो है भी या नहीं उसका। देखो ये सेकेंड ग्रुप का ईसीआईपीएल का पेपर, और उसके अंदर ये क्वेश्चन है यार, बताओ पढ़ने में आ रहा है क्या, पढ़ने में आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, इनके कहने से क्या। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो एक बार पढ़ने की कोशिश करो। स्टेट नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा तो समझना, सुनना। देखो अब दिख रहा है तुमको बड़ी स्क्रीन में, देखो ध्यान से। स्टेट द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ मॉडल of weight or measure before its manufacture or import under the Legal Metrology Act 2009 when such approval is not required। अब आई क्या बात समझ में? आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, शायद तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। एक मिनट, मैं पेपर दूसरा निकालता हूं। दूसरा इन द सेंस वेबसाइट से डाउनलोड। क्या ये पढ़ पा रहे हो? है ना, ऐसा डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट से, कोई इश्यू थोड़ी। ईसीआईपीएल का नया पेपर देख लेते हैं। ईसीआईपीएल दिसंबर 25 पेपर, ये रहा, ये लो, यहां से देख लो। इसमें अगर तुमको शांति मिल रही है तो डाउनलोड ही कर लेते हैं। ये लो, ये देखो। अब अरे अब सुनो, अभी भी नहीं पढ़ने में आ रहा है, अब आ रहा है। देखो क्वेश्चन है, बात नहीं, सुनो। हाँ देखो, स्टेट द अरे बात नहीं, सुनो। स्टेट द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ मॉडल ऑफ वेट और मेजर बिफोर इट्स मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 व्हेन सच अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। कब वो वाले अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, बताओ बताओ भाई, क्या बात समझ में आई? बुक निकालू? क्यों बुक क्यों नहीं लाए? नहीं कॉपी तो लाए पर बुक तो लाए, क्योंकि इसमें तो 4 ही आंसर है यार, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो फिर तो एसईजेड ही पढ़ना पड़ेगा ना। क्या हुआ? कुछ और है उसके अंदर। लीगल मेट्रोलॉजी चैप्टर निकालो और वहां पर अप्रूवल ऑफ मॉडल नाम से एक सेक्शन है, बात नहीं करना। सेक्शन नंबर 20 होगा मेरे अंदाजे से, ढूंढो 20 होगा, है क्या 20 है ना? अप्रूवल ऑफ द मॉडल, जहां पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन किसी भी वेट या मेजर को मैन्युफैक्चर या इंपोर्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसे क्या ना करवा ले, अप्रूव ना करवा ले, और अप्रूव करवाने की एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास में फाइल करनी पड़ेगी। हालांकि उसके कुछ एक्सेप्शन दिए, जैसे अरे बात नहीं, जैसे कि कोई ब्रास का कोई कंटेनर हो, कोई आयरन लीड हो, या ऐसा कोई कैपेसिटी मेजर जिसमें 20 लीटर या उससे कम का सामान करते हो, तो उसको अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं। और फिर लास्ट में दिया हुआ है फॉरेन अप्रूवल। अगर किसी मॉडल को फॉरेन की अथॉरिटी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है तो उसे इंडिया में बिना टेस्टिंग के ही अप्रूव कर दिया जाएगा। याद है क्या? सारी बातें सेक्शन 20 के अंदर लिखी हुई है, हाँ या ना? ये अभी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, और यहां पर मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो मॉडल तैयार होगा उस मॉडल की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली उसने अपने से सिर्फ क्या पूछा है? अप्रूवल ऑफ द मॉडल। 23 लिख दोगे तो समस्या नहीं, पर मेन आंसर इसका क्या आएगा? सिर्फ सेक्शन नंबर 20 20। अरे सब लोग बुक में से देख रहे हो ना, सेक्शन 20 अप्रूवल ऑफ मॉडल, पेज नंबर क्या है?
286 पर मिला आप लोगों को ये वाला आंसर, अप्रूवल ऑफ द मॉडल। बस उसी को अब अपने को यहां पर लिखना है, कोई केस स्टडी बेस्ड नहीं, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जनरली लगभग हर बार देखने को मिलता है। 1 मिनट का समय मुझे दो, मैं इसको सही करवाता हूं, ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं यार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4B, आंसर राइटिंग इधर लिखते हैं 4B। हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी तो डालूंगा मैं, चिंता मत करो, बढ़िया बड़े बड़े लिखूंगा। क्या? नहीं नहीं, मैं अभी इसको कुछ उस तरह का कर दूंगा। देखो बताता हूं, इस बार मैंने चेंज किया है। अभी जब मैं तुमको पीडीएफ भेजूंगा तो कुछ ऐसा भेजूंगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चैप्टर वाइज भेजूंगा अलग अलग। अब वो एक पीडीएफ में दिक्कत आती है, चैप्टर वाइज। हाँ हाँ, 100%। क्या? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4B, और ये कौन सा अटेम्प्ट है? दिसंबर 2025। अरे ऑनलाइन वालों, तुमको सब दिखाई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ठीक है, चलो। अरे बात नहीं, रुद्राक्ष क्या हो गया तुमको आज? कल शिवरात्रि मनाई क्या तुमने? चलो, क्वेश्चन नंबर 4B दिसंबर 25 का, जिसका क्वेश्चन कौन सा है? अप्रूवल ऑफ द मॉडल के बारे में अपने को लिखना है। चलो, तो आंसर है, चलो यार, अपने को एसईजेड भी पढ़ना है थोड़ा बहुत, फटाफट फटाफट लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ, according to section 20 of legal metrology act 2009, before manufacturing or importing, before manufacturing or importing any weight or measure, the person must obtain, एक मिनट, the person must obtain the person must obtain model approval, model approval from prescribed authority in the prescribed manner and fees। देखो, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अपने से 3 बातें पूछी। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि प्रोसीजर क्या है, दूसरा उसने पूछा है कि कब वो अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक्सेप्शन, केसेस वेयर
cases where no such approval is required. Cast iron, brass, bullion, और कैरेट वेट. बीम स्केल. बीम स्केल पता है तुमको किसको बोलते हैं? बीम स्केल पता है? तराजू. तराजू क्या कंस्ट्रक्शन? बीम स्केल मतलब क्या? तराजू. अच्छा तुम वो बीम समझ रहे हो, बीम कॉलम. अरे भाई छोटा भीम. जैसे जैसे 25 तारीख आ रही है वैसे वैसे अपने को पागल होना है. एक्टिंग तो करनी है कम से कम. लेंथ मेजर्स. हाँ मैंने भी करी थी. लेंथ मेजर यूज्ड इन रिटेल, और टेक्सटाइल, और टिम्बर ट्रेड. या फिर कैपेसिटी मेजर, कैपेसिटी मैटर, यूज्ड फॉर होल्डिंग, केरोसिन, मिल्क, और लीकर. एंड क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डज नॉट एक्सीड 20 लीटर. और 20 लीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बस वो. लो भाई 1 तारीख को तुम्हारा नाच गाने का प्रोग्राम है. मैसेज आया ग्रुप पे, बाद में देखना, अभी नहीं. ठीक है. एक छोटी सी लाइन और. फॉरेन वाला बिल्कुल बराबर. और क्या है ना, देखो सुनो इधर. सुनो सुनो ध्यान से सुनो, एक अच्छी लाइन बोल रहा हूं. हाँ लिखते रहो. देखो क्या होता है जब बेयर एक्ट वगैरह होता है ना, जो पार्लियामेंट से पास होता है, या फिर जो मॉड्यूल वगैरह होता है, इनके अंदर ये लोग क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं. पर अपने पास में ऑप्शन है कि जब अपन एग्जाम में लिखें तो अपन विथ हेडिंग लिखें. कैसा लिखें? हेडिंग. जब हेडिंग लिख देते हैं ना आप साथ में, तो सामने वाले को अंदर का बिना पढ़े भी उसके बारे में समझ में जाता है. तो लिखना फॉरेन अप्रूवल के बारे में, ये तो पक्का बात है. पर वो कितने लाइन में जाएगा? 3 लाइन में. आप एक छोटी सी 2 वर्ड की 3 वर्ड की हेडिंग लिख दो, ताकि उसको ना भी पढ़े वो, तो भी उसको पता चल जाए कि हाँ फॉरेन वाली बात इसने इसके अंदर लिख रखी है. इसीलिए मैंने बुक में भी कैसे देख रखा है, हेडिंग्स देख रखी है, आपको पता हो, पूरा ना पढ़े हुए भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए. फॉरेन मॉडल अप्रूवल. इन केसेस वेयर in cases where model is already approved, in cases where model is already approved in another country, and it conforms to Indian standards, क्या नहीं पढ़ पा रहे, and it conforms to Indian standard
ऑथोरिटी इन इंडिया authority in India may approve it may approve it without any टेस्ट, बिना किसी टेस्ट के उसे अप्रूव किया जा सकता है। बोलो बराबर बात है क्या? आसान क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर बस बात वही है कि क्वेश्चन यहां पर आएंगे कैसे, डायरेक्ट। और डायरेक्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको वो आना चाहिए, नहीं आता होगा तो उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते। केस स्टडी में क्या होता है कि घुमा फिरा के भी कुछ कुछ लिखा आपने तो कुछ कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, बट डायरेक्ट का ये डिसएडवांटेज है कि वहां पर कंटेंट आपको पूरा आना चाहिए तो शायद 5 मिले, पूरा आता होगा तो भी शायद 5 मिलेंगे, तो भी चांसेस है कि 4 ही मिले। क्यों? क्योंकि एक आध लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर लीगल मेट्रोलॉजी में से आप मान के चलिए कि 100 में से 95 टाइम्स कैसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ही आएगा। कभी कभी एक आध केस स्टडी बेस्ड आ जाता है, एक आया हुआ है, अपन देखेंगे उसको। क्या यहां तक की बात क्लियर है? दिसंबर 25 क्लियर। चलते हैं जून 25 की तरफ कि क्या कोई क्वेश्चन जून 25 में आया है। मेरे हिसाब से नहीं आया है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये जून 25 का पेपर और इसके अंदर ढूंढते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किससे रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला है ओडीआई, ये है फेमा, ये है ईसीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये है एफडीआई, पीएमएलए, रेरा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआईएमएल सर्टिफिकेशन। अरे पढ़ा है ना अपन ने, ओआईएमएल का फुल फॉर्म बोलो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, उल्टा सीधा फुल फॉर्म इन्होंने बना रखा है। और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है यार, कि हर कंट्री में आपको रीटेस्टिंग ना करवाने पड़े, आपका टाइम बचे, आपका पैसा बचे, कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ग्रोथ हो, हार्मोनी बढ़े दो कंट्रीज के बीच में। ये सब काम क्या है, ओआईएमएल सर्टिफिकेशन इसी वजह से लाया गया है। लिखो भाई, पहले तो रेफरेंस ही लिख दें इसका यार, क्या था। क्वेश्चन नंबर 4A, जून 25। क्वेश्चन नंबर 4A जून 2025 का आंसर लिखो भाई। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआईएमएल, objectives of OIML certification system are as follows. पहला, to promote global harmonization, to promote global harmonization and uniform implementation of legal metrology requirement. दूसरा, to avoid unnecessary retesting
for obtaining national evaluation to support क्या नहीं पढ़ पा रहे to avoid unnecessary retesting for obtaining national evaluation to support global recognition of measuring instruments to establish rules and regulation to establish rules and regulation for fostering का मतलब promoting for fostering mutual confidence among member states of OIML. बराबर. आसान क्वेश्चन. कितने मार्क्स का आया था? 5 मार्क्स का. इतना स्टाइलिश टू लिखा है तुमने आज तक कभी जीवन में? करसू आती थोड़ी तुमको, नाटक करते हो. बोलो बराबर बात है क्या? लिख लिया क्या ये? कोई समस्या इसके अंदर? स्टेट्स का एस सही कर देता हूं. ठीक है, बोलो भाई डन है ये वाला क्वेश्चन. तो दिसंबर 25 में आया था, जून 25 में आया था. अब देखते हैं दिसंबर 24 में आया है क्या. ये रहा दिसंबर 24 का पेपर और ढूंढते हैं इसके अंदर. पहला क्वेश्चन पूरा किससे रिलेटेड? कंपटीशन का. लिख चुके अपन ऑलरेडी. फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर अपन जाएं तो ये है ईसीबी का, ये है फेमा का, ये है रेरा का. फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला एफटीपी एफडीआई, ये कंज्यूमर लिख चुके अपन. और ये पीएमएलए ये भी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 4 ये एफईओए का हट चुका है अपने. ये रहा. एग्जामिन द रैशनल ऑफ इनेक्टिंग द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. अगर आपको याद हो तो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर अपन ने लास्ट में पढ़ा था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. रैशनल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव. रैशनल मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव. कि किस कारण से इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को लाया गया. अच्छी बात. कितने मार्क्स में पूछा? 5. क्या हुआ? दिसंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी. हाँ आ हमेशा कहीं मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 में. इसका मतलब क्या? इसे ऑप्शन में छोड़ा जा सकता है क्या? हाँ. पर कब? जब दूसरे वाले आते हो. बस फिर यही करना है. क्वेश्चन नंबर 4C. और ये कौन से अटेम्प्ट में आया भाई? दिसंबर 24. दिसंबर 2024. एग्जामिन द रैशनल ऑफ इनेक्टिंग द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. कहां गया भाई? ये चलो लिखो. इसेंशियल कमोडिटी के ऑब्जेक्टिव्स. बस. इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्यों लाया गया था भाई? बताना जरा. किस चीज को रेगुलेट करना था? इसेंशियल कमोडिटीज के प्रोडक्शन को.
was enacted to regulate production, supply, and distribution of certain commodity. वैसे एक बात और कि तुम लोग जब टेस्ट के लिए पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन रेफर करते हो या नहीं करते? उस समय पर अपन इसीलिए लिख रहे हैं कि जब आप लोग टेस्ट के लिए एग्जाम दें उस समय पर आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन के आंसर आपके पास में पहले से अवेलेबल होने चाहिए अपनी भाषा में लिखे हुए, हाँ या ना? तो जो टेस्ट आप दें उसमें एक बार इनको पढ़ करके आया करो. सर्टेन कमोडिटी which are declared as essential commodity under schedule of this act. दूसरा, to ensure easy availability of essential commodities to consumer, to ensure easy availability of essential commodity to consumer and to protect them from exploitation of trader. exploitation का मतलब है उनको क्या होता है? शोषण. to protect them from exploitation of traders. एक ही बात है. act ensures regulation of commodity by increasing or reducing their supply. act ensure regulation of commodity by increasing or reducing their supply and availability of same at fair price. The dominant objective of act the dominant objective of the act is to secure equitable distribution of essential commodity in the interest of general public.
इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। बोलो बोलो, बात बराबर है या नहीं है? ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन, वही बात है वापस से यार, ये याद है कि नहीं है? मन से लिखने का कुछ भी नहीं इसके अंदर, मन से एक ही ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो तुम, क्या? कि टू रेगुलेट द इसेंशियल कमोडिटी, बस खत्म इतने में। फिर क्या लिखेंगे? 1 मार्क्स। वेरी बैड। ऐसे चैप्टर होने ही नहीं चाहिए कोर्स में, पर क्या करें, अपन ने तो कोर्स बनाया नहीं। ठीक है, कौन सा टाइम था ये? दिसंबर 24। उसके पहले कौन सा आया था? जून 24। जून 24 में भी शायद एक क्वेश्चन आ चुका है। लिख रहे थे अभी तक तुम लोग? कोई ऐसा जो लिख ही रहा था अभी? लिखते रहो तुम लोग, 2 मिनट तक लिखते ही रहो। ये हो चुका है यार, दिसंबर 24, जून 24। ये रहा। ये 1 वाला तो कौन सा है? कंपटीशन का हो चुका है अपना। ये वाला नहीं, ये वाला, ये अरे मुकेश वाला, ये रहा। ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C, दिस जून 24 ना। क्वेश्चन नंबर 2C, जून 24, पहले लिख लो, मतलब मार्क कर लो रेफरेंस, फिर अपन क्वेश्चन को पढ़ना। पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, रीड करना बनता है। सुनो भाई इधर ध्यान से, अरे बात नहीं करो यार, सुनो। मुकेश इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जैगरी पाउडर। जैगरी मतलब क्या होता है? गुड़। गुड़ का पाउडर बना करके बेचने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है? अरे बात नहीं। एंड ब्रिंग दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट इन द प्री पैकेज्ड फॉर्म। और बेच कैसे रहे? प्री पैकेज फॉर्म। प्री पैकेज कमोडिटी मतलब कौन सी कमोडिटी? जो पहले से पैक हो चुकी है, जब बायर प्रेजेंट नहीं था, एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी के अंदर, हो सकता है वो सील्ड हो या हो सकता है वो सील्ड ना हो, तो प्री पैकेज फॉर्म में बेचा जा रहा है। बट द रिटेल प्राइस एंड द क्वांटिटी हैज नॉट बीन मेंशन। पर रिटेल प्राइस और क्वांटिटी उन्होंने मेंशन नहीं किए। क्या ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का ऑफेंस है क्या? हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है कि किसी भी एडवर्टीजमेंट में क्या आना चाहिए? प्री पैकेज। किसी भी प्री पैकेज कमोडिटी के एडवर्टीजमेंट में उसकी एमआरपी और नेट क्वांटिटी, और क्वांटिटी नहीं है तो यूनिट, दोनों में से कुछ ना कुछ एक चीज आनी चाहिए। अगर ये नहीं आया तो उसे ऑफेंस माना जाएगा, और ऑफेंस की सजा मिलती है सेक्शन नंबर 36 में। रूल कहां है? 18 के अंदर, और सजा कहां है? इंटू 2, 36 सेक्शन के अंदर। इफ यस व्हाट आर द पेनल्टी? अगर हाँ तो उसकी पेनल्टी अपने को बतानी है। पेनल्टी क्या है? पहली बार गलती करी तो 25,000, दूसरी बार गलती करी तो 50,000, और दूसरी के बाद मतलब तीसरी बार या उससे ज्यादा गलती करी तो 1 लाख रुपए तक का फाइन, और सजा है शायद 1 साल तक की, या फिर दोनों। बराबर? क्लियर है यहां तक की बात? फिर सेकंड, विल योर आंसर डिफरेंट इफ मुकेश मेंशन द रॉन्ग क्वांटिटी? मतलब पहले में तो क्या बोला है कि क्वांटिटी मेंशन की ही नहीं। अगर क्वांटिटी मेंशन की और वो कैसी कर दी? रॉन्ग, तो बताइए क्या पेनल्टी चेंज होगी? क्या आपका आंसर बदलेगा? 100% वहां पर जो पेनल्टी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफेंस के केस में पेनल्टी कितनी हो जाती है? 10,000 से लेकर के 50,000, और सब्सिक्वेंट केस में 1 लाख और 1 साल तक की जेल, या फिर दोनों। बराबर बात? आंसर इसके ये आना चाहिए कि विल योर आंसर चेंज? आंसर इज यस। पर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत दिया है। मैं आपको सजेस्टेड पढ़वा रहा हूं, वैसे अपन पढ़ते नहीं है, पर इसका सजेस्टेड देखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, 2A 2B 2C, ये इन्होंने पूरा बाकी सब कुछ बराबर लिखा है, 18 के हिसाब से सब कुछ, पेनल्टी वेनल्टी सही है, पर यहां तक तो सही थे वो लोग। देखो पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? छोटा पढ़ रहा है, बराबर आ रहा है पढ़ने में? देखो कोशिश करना। whoever manufacture or pack or import or causes to manufacture or import any prepackaged commodity with error इन द नेट क्वांटिटी, मतलब नेट क्वांटिटी लिखी तो है पर वो क्या कर दिए? गलत, मतलब उसमें क्या है? एरर। तो विथ एरर इन द नेट क्वांटिटी shall be punished with a fine which shall not be less than 10,000 but may extend to 15। मतलब वही जो अपन ने पढ़ा कि कम से कम 10 और मैक्सिमम 50, और सब्सिक्वेंट के केस में 1 लाख और 1 साल तक की सजा, या फिर दोनों। ये बराबर लिखा, कंक्लूजन गलत लिख दिया। नो, आंसर विल नॉट बी डिफरेंट।
यहां उन्होंने सही लिखा, पर जो कंक्लूजन लिखना था वो गलत लिख दिया। अरे कंक्लूजन तो चेंज होगा ना, तुमने खुद ने ऊपर पेनल्टी ऊपर गलत लिखी। गलत मतलब जो यहां लिखी थी और यहां लिखी पेनल्टी अलग अलग है, तो फिर कंक्लूजन लिखते हो तो उनसे गलती से क्या हो गया है, यस की जगह नो हो गया है, और एक ये नॉट वर्ड नहीं आता। बाकी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बोला भी था कि एक क्वेश्चन में इन्होंने गलती कर रखी, यही वाला वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर उनसे गलती हो गई थी। अपन सही वाला लिखेंगे कि एरर अगर होता है तो पेनल्टी चेंज हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है सभी को? क्लियर है आंसर? बराबर बात है। पेनल्टी वाली बात वही वापस से कि इसके अंदर मेरा बताने का कुछ नहीं, पेनल्टी में तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो क्या, कुछ नहीं, 5 मार्क्स नहीं आएंगे और क्या। 95 ले आना, 100 थोड़ी लाने। चलो, इन कंसोनेंस, कंसोनेंस का मतलब क्या होता है, अकॉर्डेंस। तो इन कंसोनेंस विथ, इन कंसोनेंस विथ सेक्शन 18 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। लड़ाई झगड़े नहीं भाई। नो पर्सन नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, no person shall pack, manufacture, sell any pre-packaged commodity unless such package is in, unless such package is in standard quality, number, and bear such a declaration, and bear such declaration as prescribed under, as prescribed under pre-packaged commodity rules, as per rules any advertisement, as per advertisement, as per rules any advertisement that mentions retail price shall also contain declaration as to net quantity. Non-compliance of section 18, non-compliance of section 18 will be dealt under section 36,
विल बी डेल्ट, डील का थर्ड फॉर्म स्कूल में पढ़ा होगा ना। लो, पढ़ा ही नहीं तुमने यार, मेन बात तो वो है। लो, क्या ऊपर वाली लाइन में नॉन कंप्लाइंस लिखा है वो, क्या यार, नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 18 विल बी डेल्ट अंडर सेक्शन 36। किसी के पास सी टाइप चार्जर है क्या? अरे दो भाई, फटाफट ये बंद हो जाएगा। किसी के पास तो होगा। 36। विच विथ नहीं है वो, विच है भाई। विथ तो छोटे में आ जाता है ना। है क्या रे, है क्या ना? ले आओ भाई, ले आओ। विच प्रिस्क्राइब, अरे लाओ वो दो। अभी तो चल रहा था। चल गया। अरे भाई काय का नाटक है ये। लिखो भाई, बंदो उसके पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, चल ही नहीं रहे तो। विच प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर पेनल्टी विच आर, फर्स्ट ऑफेंस 100%, फाइन अप टू ₹25,000। सेकेंड ऑफेंस, ऐसा चार्ट एग्जाम में बना सकते हैं, फाइन अप टू ₹50,000। तो मैं खोल लूंगा, मेरे पास भी तो है तुम्हारे रोल नंबर और सब कुछ। सबसे पहले तुम्हारा ही खोलूंगा। फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस ग्रुप पे डाल दूंगा। फाइन अप टू ₹1 लाख प्लस इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। नहीं यार, कहां से डन, वो एरर वाला पॉइंट लिखना है ना अभी तो, वो जो उन्होंने गलत लिखा है। देखो अरे यार, ढीले लोग यार, क्या और क्या, शुरू से बता दूं क्या? FCRA से शुरू करते हैं। हाँ, ग्रुप 1 से शुरू कर देते हैं। ग्रुप 1 से अभी, ग्रुप 1 से अभी नहीं करते हैं। ग्रुप 1 क्यों पढ़ूंगा मैं? ग्रुप 1 क्यों पढ़ूंगा मैं? देखो मैं तो या तो पास हूं या विथ होल्ड।
नहीं, विथ होल्ड बोलूंगा उसको। चलो लिख लिया, बस इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। इफ देयर इज if there is error in declaring if there is a error in declaring net quantity, if there is a error in declaring net quantity, shall be manufacturer shall be punishable with first offense, fine from 10,000 to 50,000. Subsequent offense, fine up to rupees 1 lakh and jail up to 1 year, या फिर दोनों, और both, और both। बोलो। प्राची, प्राची तुम वही प्राची हो क्या, पुरानी वाली जो फर्स्ट ग्रुप में थी, जो फर्स्ट ग्रुप में थी। भगवान देख रहा है सब, हाँ। अभी 25 तारीख आने वाली, सब बराबर कर लेगा एक ही बार में। चलो लिख लिया क्या ये कौन सा अटेम्प्ट था भाई, ये कौन सा अटेम्प्ट था? जून 24, यस सर बोल रही है वो, वही वाली है। क्वेश्चन नंबर 2C जून 24। तो ये जून 24 तो देख लिया अपन ने। अब और पीछे चलते हैं और दिसंबर 23 देखते हैं कि क्या उसमें कोई क्वेश्चन है क्या। दिसंबर 23 में मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4A, देखो ये बेनामी का है, ये कंपटीशन का है, ये LRS सर पढ़ाएंगे आपको, FTP नहीं, कंपटीशन कर चुके अपन। SEZ अपना अभी चल रहा है, सेक्शन 5 FCRA 4 में है, नहीं थर्ड में कभी आया हो तो देखो, ये कंज्यूमर है, ये FCRA और ये बेनामी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ODI, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, कंपटीशन, और 1 में तो पूरा सिर्फ किसका था, ये पूरा का पूरा कंज्यूमर के 3 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। तो दिसंबर 23 में भी नहीं आया, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है ओल्ड स्कीम में, उसको लिखेंगे नहीं पर सिर्फ उसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक तो नहीं लाए होंगे ना? हाँ वो तो लानी नहीं है, वो तो रख दी तुमने संभाल करके, काम आएगी भविष्य में। चलो ये आप लोगों को जो कंपाइलर दिया हुआ है, कभी आपकी इच्छा हो तो खोल करके देखना उसको। देखो ये चैप्टर नंबर 10 लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर पहला क्वेश्चन जून 25 का अपन लिख चुके हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OIML सर्टिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 रैशनल ऑफ इनेक्टिंग द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दिसंबर 24 का क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मुकेश इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जगरी पाउडर, जून 24 लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ मॉडल, जो दिसंबर 25 का एग्जाम का क्वेश्चन है। इसका आंसर दिया हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक सजेस्टेड आया नहीं है, पर अपन ने इसका आंसर लिख लिया है। देन कम द लास्ट क्वेश्चन, 2013 जून में एक बार आया था पर रेलेवेंट है इसलिए यहां पर मैंने ले रखा है, अदरवाइज मैंने हटा दिए सारे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार साथ में पढ़ो। हेल्दी फूड गेव एन एडवर्टीजमेंट इन द डेली न्यूज़पेपर फॉर इट्स प्री पैक्ड स्नैक मेंशनिंग द रिटेल प्राइस ऑफ द
पैकेज। हेल्दी फूड वाले क्या कर रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, और उन्होंने एडवर्टीजमेंट ये दिया है कि उनका कोई स्नैक है जो प्री पैकेज क्वांटिटी के अंदर आता है, और उन्होंने प्राइस लिख दी कि ये जो कुरकुरा है ये कितने में आएगा, 5 रुपए के अंदर आएगा। However, in the advertisement, neither the net quantity nor the number of snack contained in the package was given। ना तो ये दिया हुआ है कि वो कितने ग्राम का है, ना ही उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कितनी यूनिट्स इसके अंदर निकलेगी। What are the legal provision in this regard and whether the advertisement given by healthy food is appropriate? Of course ये एडवर्टीजमेंट को अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, और ऊपर से इनके ऊपर पेनल्टी भी इन्होंने लिखी नहीं है, पर आप लोग पेनल्टी भी लिख करके आ जाना कि ये पेनल्टी। कौन सी पेनल्टी, जो भी अपन ने लिखी वही वाली, जो मुकेश जैगरी पाउडर वाले में लिखा वो सेम का सेम यहां पर अप्लीकेबल होगा, बस उन्होंने प्रोडक्ट जो है उसको बदल दिया। बराबर, क्या एरर वाली आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे, बाकी पेनल्टी तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो 36 का पार्ट है, तो पेनल्टी तो पूरी वहां पर आपको लिखनी पड़ेगी। प्रोविजन में एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल बराबर, ठीक। इसी के साथ लीगल मेट्रोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज तक आए नहीं इंस्टीट्यूट के, तो अपन ने कंप्लीट कर लिए, और मैं पहले वैसे बता चुका हूं, पर ये जो क्वेश्चन के रेफरेंस अपन नीचे यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों की किताब में ऑलरेडी पीछे अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मौजूद है, आप लोग यहां से इन्हें रेफर कर सकते हैं। ये दिसंबर 25 का है, और सारे मतलब अभी तक जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं न्यू स्कीम के, वो 5 पेपर पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा समय तो बचा नहीं, आगे का क्या चालू करें, तो आज की क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो गई थी। 5:30 तक का है मेरा टाइम, 15 मिनट तक का है, अगर तुम बोलो तो ले लेता हूँ वो 15 मिनट भी, पर छोड़ देता हूँ, अपने वाले हो तुम लोग, ठीक है। बाकी की बातें करते हैं अपन लोग कल, और कल SEZ को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो भाई ऑनलाइन वालों, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं कल। बाय बाय।